तो जिस तरह हम लोग का मैथ सीरीज शुरू हुआ है, जिसमें कि आप लोग को 5th चैप्टर पर पूरे अच्छी तरह से कंप्लीट करा दिया गया शॉर्ट वीडियो में, और हम फर्स्ट चैप्टर का फिर से रिवीजन डाल दिए आपका 4 वीडियो में, और एक वीडियो में पूरे 1 शॉर्ट वीडियो डाल दिए। उसी तरह सेकंड चैप्टर का पूरा कंप्लीट वीडियो मिलेगा आपको इसमें, और इसका सेकंड चैप्टर का हर एक पार्ट का अलग अलग वीडियो मिलेगा, और एक वीडियो आपका पूरा ही मिलेगा। ठीक है, तो आज हम लोग पूरा वीडियो को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर पढ़ते हैं आज हम लोग। तो सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? सेकंड चैप्टर का नाम है बहुपद। क्या नाम है? बहुपद। ये हमारा चैप्टर हो गया, चैप्टर क्लास 10 का हो गया, क्लास 10 का हमारा चैप्टर हो गया बहुपद। तो बहुपद में क्या क्या पढ़ना है तो ध्यान दीजिएगा। बहुपद में हम लोग को खास कर अलजेब्रा का भाग पढ़ना होगा, अल्फा पढ़ना होगा, बीटा पढ़ना होगा, शून्य का योग, शून्य का गुणनफल, ये सब पढ़ना होगा। ठीक है, तो पहले हम अल्फा और बीटा को पढ़ते हैं। अल्फा बीटा क्या है, नहीं है, फलाना ठिकाना। ठीक है, तो देखिए ये है ना, इसे हम लोग अल्फा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम लोग अल्फा कहते हैं। अल्फा को बहुत किताबी भाषा में आप लोग ऐसे लिखा हुआ देखिएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग इसे अल्फा लिखते हैं, ऐसे इसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसे हम लोग अल्फा कहते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा। और ये हो गया हमारा बीटा, ये हमारा हो गया बीटा, मतलब बी लिख के थोड़ा उसका पूछ नीचे खींच देना। ठीक है, तो अल्फा ये हो गया, बीटा हो गया। एक गामा भी होता है, लेकिन गामा का यूज हम लोग उतना करते नहीं, मतलब 10th में यूज है ही नहीं उसका, लेकिन आप लोग को जानने के लिए बता दिया जाए। गामा ये होता है, वाई लेके ऐसे कर लेना, ये हो गया हमारा गामा। ठीक है, अल्फा बीटा और गामा, इसी पर फॉर्मूला बनता है। तो अब बोलता है कि शून्य का योग निकालिए, शून्य का योग। तो ये हमारा अल्फा बीटा हो गया, ये हमारा शून्य हो गया। क्या हो गया? अल्फा और बीटा हमारा शून्य हो गया। तो हमें अल्फा और शून्य का योग निकालना है, शून्य का योग, शून्य का योग निकालना है। तो शून्य का योग कैसे निकलता है? तो अल्फा हमारा हो गया एक, और एक हो गया हमारा बीटा। तो अल्फा लिख देंगे प्लस, योग मतलब प्लस होता है, बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा हो गया शून्य का योग। तो शून्य का योग कैसे निकलता है? तो एक फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए, मतलब शून्य का योग का फॉर्मूला हो गया माइनस बी बटा ए। क्या हो गया? माइनस बी बटा ए। अब होगा शून्य का गुणनफल। शून्य का गुणनफल क्या होता है? तो शून्य का गुणनफल अल्फा ले लेंगे गुना बीटा, अल्फा गुना बीटा, ये हो गया अल्फा गुना बीटा, क्योंकि शून्य का गुणनफल वाला गुणनफल हमेशा गुना ही को करते हैं। तो इसका भी फॉर्मूला होता है सी बटा ए, इसका उसका माइनस बी बटा ए, अल्फा प्लस बीटा का माइनस बी बटा ए, और अल्फा गुना बीटा का सी बटा ए। हो गया। अब ध्यान दीजिए, हम लोग इसको, हमें ए बी सी का मान तो चाहिए, तो हम कहां से निकालेंगे? तो ये क्वेश्चन क्या बोलेगा, ऐसे लिख देगा 3x² प्लस 5x प्लस 9 बराबर 0। अब इसमें ऐसा क्वेश्चन दे देगा आपको और बोलेगा शून्य का योग निकाले या गुणनफल निकाले। ठीक है, और आगे भी इसमें प्रोसेस, लेकिन पहले इसे सीखें। शून्य का योग, शून्य का योग निकाले, शून्य का गुणनफल निकाले। तो इसका योग क्या होगा और इसका गुणनफल क्या होगा? तो देखिए, शून्य का योग फॉर्मूला क्या है? माइनस बी बटा ए। तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है? माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी बटा ए। अब देखिए, माइनस बी का मान कितना है? 5, तो 5 लिख देंगे, और ए का मान कितना है? 3, तो 3 लिख देंगे। ठीक है, ये एक्स को नहीं गिनती का, सिर्फ इसको अंक को गिना करना है। तो यहाँ पे माइनस था तो माइनस लगा दिया, हो गया हमारा शून्य का योग। शून्य का योग कितना हो गया? -5/3। आशा है कि आप लोग को समझ में आता होगा। अब ध्यान देते हैं शून्य का गुणनफल। शून्य का गुणनफल हम लोग इधर निकाल देते हैं, अल्फा गुना बीटा बराबर सी बटा ए। अब देखिए, सी का मान कितना है? 9, और ए का मान कितना है? 3, तो 9/3। इसको हम लोग काटते हैं तो 3/1, मतलब कि 3 हो गया आंसर हमारा। तो शून्य का गुणनफल हमारा हो गया 3। आशा है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसी पर हम लोग 2-4 क्वेश्चन बना लेते हैं, ताकि और ज्यादा अच्छा समझ दिमाग में आ जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? और एक और बात जानकारी, कि आप लोग फॉर्मूला याद कीजिए, फॉर्मूला याद कीजिएगा तो ही ये क्वेश्चन बनेगा और अच्छे तरह से बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? 9x² माइनस 6x प्लस ए। अब क्या बोला? शून्य का योग निकालिए, शून्य का योग निकालिए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अब देखिए, माइनस बी, बी का मान कितना है? 6, तो 6 लिखेंगे, -6 है तो -6 है, और पहले से माइनस लगा हुआ है, और ए का मान कितना है? 9, तो 9 लिख देंगे। अब देखिए, माइनस माइनस प्लस, तो 6/9, इसको काटेंगे 2/3 हो गया। यह हमारा हो गया
शून्य का योग। अब बोला शून्य का गुणनफल निकाले, शून्य का गुणनफल निकाले तो c बटा a, c का मान कितना दे दिया 8 और a का मान कितना मान दे दिया 9, तो हो गया शून्य का गुणनफल। ये हमारा आंसर हो गया। शून्य का योग बोला तो माइनस b बटा 1, शून्य का गुणनफल बोला तो c बटा 1। आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक करते रहिएगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में फर्स्ट टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो गया। फर्स्ट टॉपिक हम लोग का बहुपद का कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड टॉपिक देखते हैं। अब अगला क्या बोलता है क्वेश्चन कि यदि किसी शून्य का योगफल इतना है तथा गुणनफल इतना है तो वह शून्य ज्ञात कीजिए। मतलब कि हमको अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया -3, अल्फा गुना बीटा का मान दे दिया 5, तो शून्य ज्ञात करें। शून्य क्या करें? शून्य ज्ञात करें। तो शून्य का फॉर्मूला क्या होता है? शून्य का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -3, कितना दे दिया -3, और अल्फा गुना बीटा का मान दे दिया 5, तो शून्य निकाले। तो शून्य का एक फॉर्मूला आता है x² प्लस अल्फा प्लस बीटा माइनस x प्लस अल्फा गुना बीटा। ये हमारा हो गया शून्य का फॉर्मूला। क्या हो गया? शून्य का फॉर्मूला। नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक पड़ा है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुना बीटा, ये हमारा शून्य का फॉर्मूला हो गया। इसको यहाँ पे सूचित करते हैं px से शून्य। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इसी पर हम लोग को इसको तोड़ना, मतलब इसको इसी पर एडजस्ट करना, ठीक है। तो देखिए 10 के 10 उठा दीजिए, x² है तो x² लिखेंगे माइनस, यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे गया -3, तो -3 पहले इसमें -3 और यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस प्लस और x गुना तो x प्लस अल्फा गुना बीटा का मान कितना दे दिया 5, तो 5। ये हमारा हो गया शून्य। ऐसा ही आप लोग समझ में आया होगा। तो एक बार और इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। क्या बोला? अल्फा प्लस बीटा का मान -3 है तथा अल्फा गुना बीटा का मान 5 है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो हमें शून्य ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य का फॉर्मूला होता है px बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुना बीटा। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो x² को x² लिख दिए प्लस, यहाँ पे प्लस कैसे है? यहाँ पे तो माइनस है, लेकिन देखेंगे अल्फा प्लस बीटा का -3 है। तो जब -3 है, यहाँ पे देखिएगा आप लोग ध्यान से, यहाँ पे -3 है और यहाँ पे -3 है, तो इन दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो प्लस में 6 हो जाएगा, लेकिन प्लस का चिन्ह तो यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे प्लस 3 हो गया, क्योंकि यहाँ पे अल्फा -3, तो x इसके साथ आया x लगना है, प्लस अल्फा गुना बीटा का मान हो गया 5। ऐसा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो हम लोग का 2 टॉपिक भी लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। हम लोग अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक क्या है? अलजेब्रा का भाग। क्या है? अलजेब्रा का भाग। वो भी काफी ज्यादा आसान टॉपिक है, अलजेब्रा का भाग। क्वेश्चन क्या बोलेगा? x² प्लस 2 और भाग देना है 4x³ नहीं, 4x का पावर 4 प्लस 3x का पावर 3 प्लस 2x का पावर 2 प्लस 10। ये हमारा हो गया क्वेश्चन। इससे हमको इसको भाग देना है, ठीक है। इससे इसको भाग देना है। तो जैसे हम लोग नॉर्मल भाग देते हैं, सेम उसी तरह इसको भी भाग देंगे, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा इसको बदलना होगा, ठीक है। तो कैसे कैसे क्या चीज बदलाएगा वो देखते रहते हैं। हम लोग देखते हैं कैसे कैसे क्या चीज बदलाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x² है, लेकिन इससे यह कितना बेसी है? तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 नहीं है, तो यहाँ पे 4 लिखा जाएगा। फिर यहाँ पे x 4 को यहाँ पे 2 है, कितना x बेसी है? तो 2x, तो x के पावर 2 हो गया। इसको यहाँ x4, अब इसको हम इससे गुना करेंगे 4x में, तो 4x x के पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। और फिर जब इससे इसको गुना करेंगे 4 में, जब 4x² में 2 से गुना करेंगे तो 8x² होगा। तो 8x², इसका जाति वाला कहाँ है? 4, जब 4x² में 2 से गुना करेंगे तो 8x² हो जाएगा, 8x² हो जाएगा। अब देखेंगे इसका ब्यादर वाला कौन है? इसका ब्यादर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 8x², यहाँ पे 2x², तो यहाँ लिख देंगे 8x², ठीक है। अब इसको ऐसे करेंगे, देखेंगे यहाँ पे प्लस का चिन्ह, अगर किसी चीज का चिन्ह नहीं रहता है तो हमेशा प्लस का ही चिन्ह होता है, तो प्लस। यहाँ पे किस चिन्ह का नहीं, तो भी प्लस का है,
यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस में चला जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो माइनस में, क्योंकि चेंज भाग का चेंज होता है, ठीक है। यहाँ कट जाएगा पूरा पूरा, यहाँ देखिए प्लस में 3x³ और यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस होगा और 8 में से 2 जाएगा तो 6x² प्लस 10, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आशा है कि आप लोग को समझ में आता होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, मिस्टेक क्या हुआ है, 10x होगा और प्लस 10 होगा, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो 10x प्लस 10। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे x² है लेकिन यहाँ पे 3x³ है, 3x³ है, तो हम लोग का एक x बेसी है और 3 बेसी है, तो प्लस है तो प्लस लिखेंगे 3x² है, यहाँ पे 3 क्योंकि एक ही बेसी है ना, तो लिखेंगे इसको जब 3x में जब x² से गुना करेंगे तो 3x³ हो जाएगा, ठीक है। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 3x में जब x² से गुना कर 3x में जब 2 से गुना करेंगे तो 6x हो जाएगा, 3 में जब 2 से गुना करेंगे तो 6 होगा और x में 1 से गुना करें तो x होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लस का माइनस, यहाँ पे माइनस ये शो कर जाएगा, यहाँ पे -6x² क्योंकि ये सेम सेम उतर जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस तो माइनस होगा, तो 6 में से 10 जाएगा, 10 में से 6 जाएगा 4x, लेकिन यहाँ पे चिन्ह किसका दिया जाएगा, यहाँ पे हम लोग माइनस देते हैं क्योंकि इन दोनों में बड़ा ये है इसलिए माइनस का चिन्ह, लेकिन यहाँ पे बड़ा जो रहेगा उसका चिन्ह देंगे, तो बड़ा हमेशा 10 है तो बड़ा 10 का चिन्ह मतलब प्लस का चिन्ह देंगे और इसको 10 के 10 उतार देंगे प्लस में 10, ठीक है। अब देखिए इसका अगला प्रोसेस क्या है, तो यहाँ पे x² है लेकिन यहाँ पे 6x² है, कितना बढ़ रहा है, तो पहले तो माइनस बढ़ रहा है तो माइनस दे देंगे, और यहाँ पे x² है लेकिन यहाँ 6 तो 6 दे देंगे सीधा, मतलब कि 6 बढ़ रहा है और x² का x²। अब देखिए 6 में जब x² से गुणा करेंगे 6x² हो जाएगा माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस और 6 में 2 से गुणा करेंगे 12, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस, इन आपस में कट जाएगा, इसको ऐसे लिख देंगे 4 और प्लस 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 हो जाएगा, 10 में 12 जोड़ेंगे तो 22, ये हमारा हो गया शेषफल। अब हमारा हो गया शेषफल। आशा है कि आप लोग, अब शेषफल क्यों है, इसको हम आगे क्यों नहीं काटेंगे, क्योंकि यहाँ पे x² है लेकिन यहाँ पे 4x है, उससे तो हल्का ये बेसी है इसलिए इसे नहीं काटेंगे, ठीक है। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार और इसको जोड़ देंगे, ठीक है, उसे घटाकर लास्ट में इतना सेट हो जाता है, ये है हमारा अलजेब्रा का भाग, ठीक है। आशा है कि आप लोग का यह टॉपिक भी कंप्लीट हो गया होगा। अब हम लोग अगले टॉपिक को बढ़ते हैं। क्या बोला क्वेश्चन, शून्य ज्ञात करें, क्या बोला क्वेश्चन, शून्य ज्ञात करें। तो शून्य कैसे ज्ञात किया जाता है, यह भी एक सवाल है, शून्य कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो देखेंगे शून्य निकालना बहुत आसान टफ है, बहुत आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल भी नहीं, ठीक है। तो देखते हैं क्या है, यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट वाला जो भी होगा यहाँ पे हमेशा एक मानते हैं क्योंकि x² है तो ये 2x² नहीं होगा, लेकिन ये 1x² है लेकिन हम लिखते नहीं है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है। और इसको ये फर्स्ट वाले को लास्ट से गुना करेंगे, तो 1 में जब हम 10 से गुना करते हैं तो 10 आता है, 1 में जब हम 10 से गुना करते हैं तो 10 आता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, हमें कोई ऐसा संख्या ढूंढना है जो गुना करने पर 10 है, कोई ऐसा संख्या कोई संख्या ढूंढना है जो गुना करने पर हमेशा ही 10 है, ठीक है। तो ढूंढते हैं, तो हम लोग 5 दूना 10, 5 दूना 10, 2 पचे 10, 10 एकम 10, इन चारों को छोड़ के और कोई भी ऐसा संख्या नहीं है दो जिसे गुना करने पर हमेशा 10 है, ऐसा कोई संख्या बना ही नहीं है जिसे गुना करने पर इन चारों को छोड़ के 10 है, ठीक है। तो देखिए 1 और 10, अब हम इन चारों में ही से कोई एक ऐसा संख्या लेंगे जो जोड़ घटाने पर 3 आ जाए, मतलब इन दोनों को गुना करने वाला जो उन दोनों संख्या में ऐसा कोई लेंगे कि जोड़ घटाने पर 3 आया, ठीक है। तो देखेंगे जब हम 1 और 10 को लेते हैं तो 10 से कम 10 तो आ जाता है, लेकिन अगर हम 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 आएगा और 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, तो यहाँ तो हमें 3 चाहिए, ठीक है, तो वो गड़बड़ा जाएगा। लेकिन हम लोग जब 5 और 2 को लेते हैं
तो 5 गुना 10 तो आता है, लेकिन जब 2 में हम 5 जोड़ेंगे 7 आ जाता है, लेकिन जब हम 5 में 2 हटाते हैं तो वह 3 आ जाता है। 5 में हम लोग 2 हटाते हैं तो वह 3 आ जाता है, तो 3 आ जाता है, तो देखेंगे वही लेंगे। कुछ बोलिए तो यहाँ पे 5 और 2 ही लेंगे, 5 और 2 ही लेंगे। वन मिनट फ्रेंड्स। तो 5 और 2 ही लेंगे, तो लेंगे तो इसको पहले लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 2x। बताते हैं क्यों। यहाँ पे देखिए, अगर हम इन दोनों को प्लस में ले लेंगे तो आपस में जुड़ जाएगा, लेकिन माइनस प्लस माइनस होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस लिए, क्योंकि हमें माइनस करना है। ठीक है, इसको अच्छे से लिख देते हैं थोड़ा। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x प्लस 10 बराबर 0। ठीक है, अब इन दोनों में हम लोग कॉमन लेते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स बाहर निकाल देंगे, तो एक्स बाहर और प्लस 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस 2 बाहर निकाल देंगे और एक्स, और 2 से जब 10 को भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, बराबर 0, बराबर 0। तो एक इसको बाहर निकालेंगे, x प्लस 5 बराबर 0 और x माइनस 2 बराबर 0, इसको ले लेंगे। अब देखिए 0 जब इसे लाएंगे तो x बराबर माइनस 5 आ जाएगा, और यहाँ लाएंगे तो x बराबर हमारा 2 आ जाएगा। यही हमारा शून्यक हो गया, x और y यही हमारा शून्यक हो गया। मतलब ये अल्फा का मान हो गया और ये हमारा बीटा का मान हो गया। ठीक है, आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा, लेकिन उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, यहीं तक क्लियर है। ठीक है, तो आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो हमारा चौथा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, एक टॉपिक और बचा हुआ है, उसी टॉपिक को आज हम कंप्लीट ही करवा देते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक क्या है, क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 है तो x बराबर 5, तो x बराबर 5। ये क्वेश्चन क्या हुआ, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 है तो x बराबर 5। मतलब कि जहां जहां x है वहां में x का मान 5 रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जहां जहां यहाँ पे लिखाएंगे px बराबर और यहाँ पे x बराबर, मतलब px का हमें मान निकालना है, तो px का मान ज्ञात, हमें px का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखेंगे, इसको पहले लिखेंगे px को, px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये लिखा गया। अब हमें यहाँ पे x बराबर 5, मतलब x का मान सब जगह 5 रखना है, तो 2 गुना 5 के पावर 2 प्लस 3 गुना 5 प्लस 4। अब देखेंगे 2 गुना 25 प्लस 15 प्लस 4, 25 गुना 50 हो गया प्लस 15 प्लस 4। अब इन आपस में जोड़ देंगे, 5 4 9, 5 1 6, 69। ये हमारा 69 आंसर आ गया। मतलब px का मान हमारा 69 हो गया। आशा है कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी और क्वेश्चन बहुपद भी पूरा कंटेंट आपको कंप्लीट हो गया होगा। अगर कोई आपको समझ में नहीं है तो कमेंट में बताइए, उसको भी समझाएंगे अच्छी तरह से। और आशा है कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।